आज मैं आपको एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जो हर किसी के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे आप गांव में रहते हो या शहर में, चाहे आप स्टूडेंट हो या किसान हो या नौकरी पेशा हो, आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन दस्तावेज़ों की जो आपके भारतीय होने के सबूत देते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इंडियन नागरिक हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, या फिर आप विदेशी नागरिक हैं तो भी इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अब देखो भाई, कई बार हम सोचते हैं कि हमारे पास आधार है, राशन कार्ड है, पैन कार्ड है, मतलब सब कुछ है, लेकिन असल में सरकार किन डॉक्यूमेंट्स को नागरिकता प्रमाण पत्र मानती है और किन्हें नहीं मानती है, यही कन्फ्यूज़न आज हम दूर करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट करें आपको सारी जानकारी बताते हैं, आपका टाइम ख़राब नहीं करेंगे और पूरी जानकारी आपको देंगे कि कौन सा दस्तावेज भारतीय नागरिक साबित करने के लिए ज़रूरी है, साथ में कौन से दस्तावेज अब मान्य नहीं रह जाएंगे और क्या क्या सावधानियां आपको रखनी चाहिए ताकि आप इंडियन रेजिडेंस रह सकें। ठीक है, अब क्यों ज़रूरी नागरिकता साबित करना, मैं आपको इसके बारे में सबसे पहले बताना चाहता हूँ। भाई आजकल देश में बहुत से लोग दूसरे देशों से आकर ना यहाँ पर बस जाते हैं। ठीक है, आप मैंने भी देखा होगा कि कचड़े बीनने के बहाने या फिर किसी और चीज़ के बहाने यहाँ पे लोग अपने झुग्गी झोपड़ी डालते हैं और वहाँ पे रहने लगते हैं और धीरे धीरे ये इंडिया में ही रह जाते हैं। अभी आपने देखा होगा रिसेंटली एक रसिया की लड़की थी, रसियन वुमेन थी, जो कि यहाँ पे इंडिया में रह रही थी और गुफा में ये रह रही थी। ठीक है, आपने न्यूज़ आर्टिकल में देखा होगा। तो इसी तरीके से बाहरी लोग आके यहाँ पे बस जाते हैं। तो अब क्या होगा कि लोग सरकारी योजनाओं का फ़ायदा उठाएंगे तो असली भारतीयों का जो नुकसान होगा ना, ऊपर से सिक्योरिटी का भी खतरा रहता है। इसलिए सरकार ने अब नागरिकता साबित करने वाले दस्तावेज की जांच सख्त कर दी है, मतलब आप इंडियन रेजिडेंस हैं कि नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कि कौन से दस्तावेज आपकी भारतीय नागरिकता को साबित करने के लिए लगते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे जन्म प्रमाण पत्र, ठीक है, बर्थ सर्टिफिकेट आपने देखा होगा या फिर आपने बनवाया भी होगा, तो आपका यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ भाई, ये सब आपके पैदा होने का सबूत है, कब और कहाँ जन्म हुआ है सब लिखा होता है इसमें। ठीक है, अगर आपने अब तक नहीं बनवाया है तो गांव देहात से लेकर शहर तक आप तुरंत बनवा लो। बिहार जैसे राज्य में तो अब पंचायत सचिव भी जन्म प्रमाण पत्र बना रहे हैं। ठीक है, तो आप ज़रूर से ज़रूर बनवा लो अगर आपने अभी तक नहीं बनवाया है। दूसरा डॉक्यूमेंट क्या है दोस्तों, पासपोर्ट। ठीक है, पासपोर्ट होना मतलब साफ है कि आप भारतीय हैं। हाँ, ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर बनवा सकते हो तो ज़रूर बनवा लो ताकि आपके पास एक पुख्ता डॉक्यूमेंट होना चाहिए। साथ में एक चीज़ है दोस्तों, वोटर ID। ठीक है, वोटर ID भाई ये सिर्फ वोट देने का हक नहीं देती है, ये बताता है कि आप भारत के नागरिक हो। बिहार में तो अब पुराने वोटर कार्ड की जांच हो रही है, महिलाएं भी वोटर कार्ड जरूर बनवाएं। ठीक है, जिनके पास वोटर कार्ड अभी तक नहीं है। साथ में एक चीज़ मैं आपको बता दूं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट क्या है, ये बताता है कि आप किस राज्य के परमानेंट निवासी हो। ठीक है, आप कहाँ से हो, यूपी से हो या फिर MP से हो या फिर बिहार से हो या फिर झारखंड से हो, आप कहाँ से हो। ठीक है, ये बताता है आपको। साथ में एक और चीज़ बता दें, SLC यानी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। अगर आपने 10वीं तक पढ़ाई की है और SLC में आपकी जन्मतिथि है तो ये भी चलता है। ठीक है, बस ध्यान रखना स्कूल सरकार से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। अगर मान्यता प्राप्त नहीं है तो वो आपका डॉक्यूमेंट्स मान्य नहीं माने जाएंगे। साथ में ज़मीन से जुड़े दस्तावेज यानी लैंड्स डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। अगर आपके पास पुश्तैनी ज़मीन है तो उसका खतियाना या सेल डीड भी आपके भारतीय होने का सबूत है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दें, कौन से डॉक्यूमेंट्स अब नागरिकता का सबूत नहीं माने जाएंगे। सबसे पहला दोस्तों आधार कार्ड। लोग सोचते हैं कि आधार कार्ड है मतलब इंडियन रेजिडेंस है, ये हमारे पास पहचान पत्र है, लेकिन ये नागरिकता का सबूत नहीं है। ठीक है, पहचान पत्र सिर्फ और सिर्फ ये होता है। दूसरी चीज़ दोस्तों क्या है, पैन कार्ड। ये सिर्फ आपकी इनकम और टैक्स का रिकॉर्ड रखता है, नागरिकता का ये बिल्कुल भी नहीं रखता। साथ में उसके बाद है राशन कार्ड। अब राशन कार्ड अनाज के लिए है, नागरिकता के लिए नहीं है। कई अमीरों ने भी बनवा रखे हैं, लेकिन ये सबूत नहीं है कि आप भारतीय हैं। ठीक है, ये कोई यहाँ पे पुख्ता डॉक्यूमेंट नहीं है। आपको क्या करना है मैं आपको ये साफ साफ बता देता हूँ। ऊपर बताए गए दस्तावेजों में से कोई एक तो जरूर आप बनवा लो। पुराने दस्तावेज अपडेट आप करवा लो। गांव देहात में भी लोगों को ये जानकारी दे दो। SLC या ज़मीन के पेपर भी संभाल कर आप रखो। इतनी चीज़ें आप जरूर कीजिएगा। और एक बार फिर से याद कर लेते हैं कौन से मान्य दस्तावेज ताकि आपको हमेशा याद रहे। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला चीज़ दोस्तों क्या है, प्रमाण पत्र। ठीक है, जन्म प्रमाण पत्र। दूसरा है पासपोर्ट। तीसरा है वोटर कार्ड। और चौथा है डोमिसाइल। और पांचवा है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। और छठा है ज़मीन के दस्तावेज यानी खतियान या फिर सेल डीड। ठीक है, ये आपके पास होने चाहिए। और जो अमान्य हो चुके डॉक्यूमेंट्स जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, इससे प्रमाण नहीं मिलता कि आप यहाँ पे इंडियन नागरिक हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ वीडियो खत्म करने से पहले, भाई लोग ये जानकारी आपके और
आपके परिवार के लिए जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसे जितना हो सके शेयर करो ताकि हर भारतीय अपने दस्तावेज का सही इस्तेमाल कर पाए, इसको सही करवा ले। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर ठोको, कमेंट करो और बताओ कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।